हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन हमारे चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्लूरा और जो लंग्स है इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लूरा के बारे में। द प्लूरा फॉर्म्स कवरिंग फॉर द लंग्स मेड अप ऑफ टू लेयर्स, पैराइटल प्लूरा एंड वेस्टर प्लूरा। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका प्लूरा होता है, ये हमारे जो लंग्स है इसके एक आउटर कवरिंग होता है जो आपकी दो लेयर से मिलकर बनती है, पैराइटल प्लूरा और आपका वेस्टर प्लूरा। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है ये आपकी आउटर लेयर होती है और आपका जो विस्टल प्लूरा होता है ये आपकी प्लूरा की इनर लेयर होती है। और ये जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है और जो विस्टल प्लूरा होता है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है या जो गैप होता है उसको हम आपका प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और ये जो आपका प्लूरल कैविटी होता है इसमें नॉर्मली आपका 10 to 20 ml आपका नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे पैराइटल प्लूरा के बारे में। इट लाइन्स द थोरेसिक वॉल एंड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। जैसे जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है ये आपकी जो थोरेसिक वॉल होता है इसको लाइनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो पैराइटल प्लूरा होता है इसके फर्दर आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आपका कोस्टल प्लूरा, सेकंड आपका डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा एंड थर्ड आपका मीडियास्टिनल प्लूरा एंड फोर्थ आपका सर्वाइकल प्लूरा। और डिस्टेंस इसको हम आपका इमेज में देख सकते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट है आपका कोस्टल प्लूरा और सेकंड है आपका डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा एंड थर्ड है आपका मीडियास्टिनल प्लूरा एंड फोर्थ आता आपका सर्वाइकल प्लूरा। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं पैराइटल प्लूरा के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोस्टल प्लूरा के बारे में। इट लाइन्स द रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस। और डिस्टेंस जो आपका कोस्टल जो प्लूरा होता है ये हमारे जो रिब्स होते हैं और जो आपका इंटरकोस्टल स्पेस होता है यानी जो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको आपके लाइनिंग प्रोवाइड करता है। सेकंड हम बात करते हैं आपका डायफ्रैग्मेटिक जो प्लूरा है इसके बारे में। इट कवर्स द सुपीरियर आस्पेक्ट ऑफ द डोम ऑफ द डायफ्राम। और डिस्टेंस जो आपका डायफ्रैग्मेटिक जो प्लूरा होता है ये हमारे जो डायफ्राम का जो सुपीरियर आस्पेक्ट होता है जो आपका डोम शेप का रहता है उसको ही आपका कवरिंग प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मीडियास्टिनम जो प्लूरा है इसके बारे में। इट कवर्स द मीडियास्टिनम ऑन इट्स लेटरल आस्पेक्ट एंड कंटिन्यू ओवर द रूट ऑफ द लंग्स। और डिस्टेंस जो आपका मीडियास्टिनम प्लूरा होता है ये जो आपका मीडियास्टिनम होता है उसकी जो लेटरल आस्पेक्ट होता है, लेटरल साइड वाला जो पार्ट होता है उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपका लंग का जो रूट होता है यानी जो लोअर वाला पार्ट होता है इसमें आपके कंटिन्यू आपका ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल प्लूरा के बारे में। जैसे जो आपका सर्वाइकल प्लूरा है इसको आपका अपाइकल और या आपका जो डोम ऑफ प्लूरा है इसके नाम से भी हम जानते हैं। इट ओवरलाइज द अपेक्स ऑफ द लंग्स एंड एक्सटेंड्स अबाउट द क्लेविकल। जैसे जो आपका सर्वाइकल जो प्लूरा है ये हमारा जो लंग का जो अपेक्स वाला पार्ट है यानी अपर वाला जो पार्ट होता है इस साइड को ये आपका प्रेजेंट रहता है, इसको आपका कवरिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आपका जो क्लेविकल जो बोन होती है उसके अबव साइड तक ये आपका एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विस्टरल प्लूरा के बारे में। इट कवर्स द लंग्स एंड लाइन्स फिसर। और डिस्टेंस जो आपका विस्टरल प्लूरा होता है ये हमारे जो लंग्स है इसको कवर करके रखता है। इसके अलावा जो हमारे फिसर्स होते हैं उसमें आपकी लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है। एंड इट कंटिन्यू ओवर द रूट ऑफ द लंग्स। इसके अलावा जो आपका लंग का जो रूट होता है उसके साइड में ये कंटिन्यू रहता है एंड एक्सटेंड्स एज ए पल्मोनरी लिगामेंट्स बिलो द रूट ऑफ द लंग्स। इसके अलावा जो लंग का रूट होता है उसके बिलो साइड में ये एज अ पल्मोनरी लिगामेंट हमारा एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरल कैविटी के बारे में। इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विस्टरल प्लूरा एंड फिल्ड विद द थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड। तो डिस्टेंस जो आपका पैराइटल प्लूरा है और जो आपका विस्टरल प्लूरा होता है इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस होता है उसको ही हम आपका प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और डिस्टेंस जो आपका प्लूरल कैविटी होता है इसमें आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको आपका सीरस फ्लूइड बोलते हैं। इसके अलावा हम उसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। और डिस्टेंस जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है या जो आपका सीरस फ्लूइड रहता है जो आपकी प्लूरल कैविटी प्रेजेंट रहेगा या आपके 10 से 20 ml आपका प्रेजेंट रहता है। अगर जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसका अमाउंट हमारा 20 ml से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका जो प्लूरल इफ्यूजन होता है जो आपकी लंग की डिजीज होती है इसको आपका इंडिकेट करता है। इट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द टू लेयर्स और ईच अदर। और डिस्टेंस जो आपका प्लूरल कैविटी है और जिस पर आपका फ्लूइड होता है ये हमारे जो लंग का एक्सपेंशन होता है उसके लिए आपका अलाउ करता है। और इसके अलावा जो हमारे दोनों लेयर्स होते हैं इसके जो मूवमेंट है इसमें भी आपका ये हेल्प करता है। और साथ में जो दोनों लेयर्स हैं इसको फ्रिक्शन से भी आपका प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लूरल रिसेसेस के बारे में। दे आर पार्ट ऑफ द प्लूरल कैविटी विच इज़ अनऑक्यूपाइड बाय द लंग्स ड्यूरिंग ऑर्डिनरी रेस्पिरेशन। यानी जो आपका प्लूरल जो रिसेस है ये आपका लंग का ही पार्ट होता है। यानी जब हम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान जो आपका लंग के थ्रू जो अनऑक्यूपाइड वाला पार्ट होता है वही आपका प्लूरल रिसेस होता है। तो डिस्टेंस जो आपका प्लूरल रिसेस है इसको आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता आपका कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस एंड सेकंड आपका कोस्टो मीडियास्टिनल रेसेस। तो हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो जो आपका लंग का जो लोअर वाला पार्ट होता है यहाँ पर को आपका कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस आपका प्रेजेंट रहता है। तो हम नीचे वाले इमेज में देखते हैं, तो जो आपका मीडियस्टेनल वाला पार्ट होता है वो आपको आपका कॉस्टो मीडियस्टेनल आपका रेसेस आपका प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस के बारे में। इट इज़ अ नैरो स्लिट ऑफ द प्लूरल कैविटी बिटवीन द कॉस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। तो डियसन जो आपका कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक जो प्लूरा होता है, ये हमारा जो कॉस्टल और आपका जो डायफ्रेगमेटिक जो प्लूरा होता है, इनके बीच में आपका ये लोकेटेड रहता है। वहाँ पर एक स्लिट नैरो आपकी एक कैविटी होती है। हम बोल सकते हैं अराउंड मार्जिन ऑफ द डायफ्राम, यानी जो आपका डायफ्राम होता है उसके मार्जिन में आपका लोकेटेड रहेगा। द लोअर मार्जिन ऑफ द लंग्स लाई अबाउ 5 सेंटीमीटर द रेसेस। तो डिएशन जो आपका लंग होता है, तो जो लंग होता है वो आपका जो कॉस्टो जो डायफ्रेगमेटिक जो रेसेस होता है, इससे आपका 5 सेंटीमीटर आपका अबाउ प्रेजेंट रहता है। इन द प्लूरल इफ्यूजन द फ्लूइड फर्स्ट कलेक्ट इन द कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस एज इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्लूरल कैविटी। और उसके अलावा स्टूडेंट जो आपका कॉस्टो जो डायफ्रेगमेटिक जो रेसेस होता है, ये हमारे जो लंग की जो कैविटीज़ होती है, यानी जो आपका प्लूरल कैविटी होता है, इसका एक लोएस्ट पार्ट होता है। और इसके अलावा मान लो कोई पर्सन है, उसको आपका प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो जो फर्स्टली जो आपका फ्लूइड होगा वो आपके कॉस्टो जो डायफ्रेगमेटिक जो प्लूरा जो रेसेस होता है, यहाँ पर को आपका कलेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्टो मीडियस्टेनल रेसेस के बारे में। इट इज़ फॉर्म ऑन ईस्ट साइड वेयर द कॉस्टल प्लूरा कंटिन्यू विद द मीडियस्टेनल प्लूरा अलॉन्ग विद द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग। तो डिएसन जो हमारा कॉस्टो मीडियस्टेनल जो रेसेस होता है, ये लंग के जो आपका एंटीरियर मार्जिन जहाँ पर को होता है, जहाँ पर को आपका जो प्लूरा आपकी जो मीडियस्टेनल जो प्लूरा होता है इससे कंटिन्यू होता है, वहाँ पर को ये आपका लंग्स के ईस्ट साइड आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लूरा की ब्लड सप्लाई के बारे में। द पैराइटल प्लूरा इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम इंटरकोस्टल इंटरनल मेमोरी एंड पेरिकार्डिया कोफेरेनिक आर्टरीज। और ये जो आपका पैराइटल जो प्लूरा होता है, इसमें जो आपका आर्टियल जो सप्लाई होती है वो हमारे जो इंटरकोस्टल जो आपके ब्रांचेज होते हैं हमारे आर्टरी की, उसके थ्रू रहती है। और आपके जो इंटरनल जो मेमोरी आर्टरी होती है और आपका जो पेरिकार्डिया कोफेरेनिक जो आर्टरीज होती है, इसके थ्रू इसमें आपका जो आर्टियल सप्लाई रहती है। द वेन्स ड्रेन इनटू द एजाइगोस सिस्टम ऑफ द वेन। और डिएसन जो आपका वेनस ड्रेन होगा वो आपके वेन्स में जो आपका एजाइगोस सिस्टम होता है, यहाँ पर उसका ड्रेन रहता है। द विसरल प्लूरा इज सप्लाइड बाय द वेसल्स ऑफ द लंग। और डिएसन जो आपका विसरल प्लूरा होगा, इसमें जो आपकी ब्लड सप्लाई रहेगी वो लंग की जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसके थ्रू इसमें आपका ब्लड सप्लाई रहता है। नेक्स्ट हम इसके नर्व सप्लाई के बारे में बात करते हैं। द पैराइटल प्लूरा हैज़ सोमेटिक नर्व सप्लाई, देयरफॉर इट इज़ पेन सेंसिटिव। तो डिएसन जो हमारा पैराइटल प्लूरा होता है, इसमें जो आपकी सोमेटिक नर्व होती है इसके थ्रू आपकी नर्व सप्लाई रहती है, जिसमें आपके इंटरकोस्टल और आपकी फेरेनिक जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू आपका नर्व सप्लाई रहती है। और इसलिए ही जो आपका पैराइटल प्लूरा जो नर्व सप्लाई हो रही है ये आपके पेन सेंसिटिव रहते हैं। एंड द विस्टल प्लूरा हैज़ ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई एंड इज़ नॉट पेन सेंसिटिव। इसके अलावा जो आपका विस्टल प्लूरा रहता है, इसमें जो आपकी नर्व सप्लाई रहेगी वो आपकी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई रहती है, इसलिए आपका जो विस्टल प्लूरा होता है ये आपकी पेन सेंसिटिव नहीं होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीडियस्टेनम के बारे में। द मीडियस्टेनम इज द इंटरवल बिटवीन टू प्लूरल साइक। तो डिएसन जो हमारे दो प्लूरल साइक होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, इंटरवल होता है, उसको हम आपका मीडियस्टेनम बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सुपीरियर मीडियस्टेनम एंड इन्फीरियर मीडियस्टेनम। तो डिएसन जो आपका मीडियस्टेनम होता है इसको मेनली आपका टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका सुपीरियर मीडियस्टेनम, सेकेंड आपका इन्फीरियर मीडियस्टेनम। द इन्फीरियर मीडियस्टेनम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर मीडियस्टेनम इन फ्रंट ऑफ द हार्ट and middle mediastinum containing heart and the great vessels and posterior mediastinum behind the heart। तो इसके अलावा जो आपका इन्फीरियर जो मीडियस्टेनम होता है इसको भी फर्दर आपका डिवाइड किया गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट है आपका एंटीरियर मीडियस्टेनम, जो आपके हार्ट के फ्रंट साइड में आपका लोकेटेड रहता है। सेकंड आपका मिडिल मीडियस्टेनम, जिसमें आपका हार्ट और जो ग्रेट वेसल्स होती हैं प्रेजेंट रहती हैं। एंड लास्ट आपका पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, जो आपके हार्ट के बैक साइड में आपका लोकेटेड रहेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। पहला पार्ट आपका सुपीरियर मीडियस्टेनम है और सेकंड था आपका इन्फीरियर मीडियस्टेनम। तो जो आपका इन्फीरियर मीडियस्टेनम था इसको भी फर्दर थ्री पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका एंटीरियर मीडियस्टेनम, सेकंड आपका मिडिल मीडियस्टेनम एंड थर्ड आपका पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। द लंग्स आर द इसेंशियल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका लंग्स होता है ये आपका जो रेस्पिरेशन है इसके लिए आपका एक इसेंशियल और आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है। बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पंजी कोन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियस्टेनम। तो डिएशन जो आपका लंग्स होता है ये एक आपकी पेयर्ड स्पंजी आपका कोन शेप का एक ऑर्गन रहता है, जो हमारे मीडियस्टेनम के ईस्ट साइड में आपके थोरेसिक कैविटी में हमारा लोकेटेड रहता है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के कलर के बारे में। द लंग्स आर पिंक इन न्यू बॉर्न। तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें जो लंग्स का कलर रहता है वो पिंक रहता है एंड ग्रे विथ ब्लैक पिगमेंट इन एन अडल्ट। और जो अडल्ट होता है उसमें जो लंग्स का कलर रहेगा वो ग्रे रहता है, साथ में इसमें आपके ब्लैक पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि जो आपके अडल्ट हैं उनके जो लंग्स होते हैं उसमें आपका जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनहेलेशन के दौरान, तो इसका कलर आपका ग्रे विथ ब्लैक पिगमेंट आपके रहते हैं। बोथ लंग्स वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg। और ड्यूरेशन जो आपका लंग्स हैं दोनों उसका अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो आपका 1.3 kg है। एंड द राइट लंग इज़ लार्जर एंड हैज़ 3 lobes while the left lung is the smaller and has 2 lobes to make the space for the heart। तो ड्यूरेशन जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं इसमें हमारे लोब्स भी प्रेजेंट रहते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके जो राइट लंग है इसके बारे में। तो जो राइट लंग है इसमें आपके 3 lobes प्रेजेंट रहते हैं, 1, 2 एंड 3। और इसके अपोजिट हम बात करें लेफ्ट लंग के बारे में, तो जो लेफ्ट लंग है इसमें आपके 2 ही लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, 1 एंड 2। और ये जो आपका लेफ्ट लंग होता है इसमें आपका कुछ स्पेस रहता है आपका जो हार्ट है उसकी ऑक्यूपाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स एंड स्पेस ऑफ द लंग्स। तो ड्यूरेशन जो आपका लंग्स है इसके भी हमारे कुछ पार्ट हैं, जैसे आपका एपेक्स है, तो जो अपेक्स है ये आपका अपर पार्ट रहता है, इसमें फिर बेस भी आता है एंड एंटीरियर बॉर्डर रहता है, और आपका इन्फीरियर बॉर्डर भी आपका इसमें हमारा प्रेजेंट रहता है, और आपका ब्लंट पोस्टीरियर बॉर्डर और कोस्टल सरफेस भी आपको देखने के मिलता है इसमें, और आपका मीडियल सरफेस भी आपका प्रेजेंट रहता है हमारी लंग्स में। तो फर्स्टली इसमें हम आपका एपेक्स के बारे में बात करते हैं। द एपेक्स इज कॉनिकल इन शेप, एक्सटेंड्स अबाउ क्लेविकल टिल द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब। तो ड्यूरेशन जो आपका एपेक्स होता है हमारा कॉनिकल शेप का रहता है, और ये आपके जो हमारा क्लेविकल होता है और आपका जो फर्स्ट रिब होता है हमारे नेक के साइड में उनके बीच तक आपका लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेस के बारे में। बेस इज सेमिलुनर कॉन्केव रेस्टिंग ऑन द डोम ऑफ द डायफ्राम। और ड्यूरेशन जो आपका लंग का जो बेस होता है ये हमारा जो डायफ्राम है जो आपका डोम शेप का रहता है वहाँ पर कोई आपका रेस्ट करता है। इसके अलावा आपका ये सिमिलर और आपका कॉन्केव शेप का रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स के एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। एंटीरियर बॉर्डर इज शार्प सेपरेटिंग कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। और ड्यूरेशन जो आपका लंग का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये हमारा साफ रहता है। इसके अलावा जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये हमारा जो कोस्टल और जो मीडियल जो सरफेस होता है इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका इन्फीरियर बॉर्डर के बारे में। इट सेपरेट्स द बेस फ्रॉम अदर सरफेस, यानी जो आपका बेस है उसको हमारे अदर जो सरफेस होते हैं अदर पार्ट होता है उससे सेपरेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्लंट पोस्टीरियर बॉर्डर। इट सेपरेट द कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। इसके बाद जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है यह भी आपका जो कोस्टल और आपका जो मीडियल जो सरफेस होता है इसको सेपरेट करने का काम करता है, जिससे आपका एंटीरियर बॉर्डर करता है। एंड द कोस्टल सरफेस इज रिलेटेड टू द रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसके अलावा जो आपका कोस्टल सरफेस रहता है ये हमारे रिब्स और जो आपके इंटरकोस्टल जो स्पेस होते हैं उससे आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। द मीडियल सरफेस हैज़ अ मीडियस्टेनल पार्ट विथ हाइलस एंड द वर्टिब्रा पार्ट रिलेटेड टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ड्यूरेशन जो आपका मीडियल जो सरफेस होता है इसमें आपका हाइलस के साथ मीडियस्टेनल पार्ट रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ वर्टिब्रा पार्ट रहता है जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है द हाइलस ऑफ ईस्ट लंग कंटेन्स 2 pulmonary veins, pulmonary artery, bronchus, bronchial vessels, lymph nodes and the pulmonary flexus of the nerves। और ड्यूरेशन जो हमारे दोनों लंग्स में जो आपके हाइलस होते हैं इसमें आपके 2 pulmonary veins और आपके pulmonary artery, आपके ब्रोंकाई और आपके जो ब्रोंकियल वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं और आपकी जो नर्व सप्लाई होती है वो इसमें आपके प्रेजेंट रहती हैं। द रूट कनेक्ट्स लंग्स बाय दीज स्ट्रक्चर टू मीडियस्टेनम। और ड्यूरेशन जो आपका लंग का जो रूट होता है वो आपका जो मीडियस्टेनम होता है इन रूट्स के थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है, जिसमें आपकी राइट और जो लेफ्ट लंग है इसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं फर्स्टली राइट लंग के बारे में। इसमें आता है आपका डीप राइटल ब्रोंकस एंड प्रोनरी आर्टरीज, हाइपराइटल ब्रोंकस और आपका पल्मोनरी वेन। और जो आपका लेफ्ट लंग है इसमें जो आपके रूट्स हैं वो आपके हैं पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड पल्मोनरी वेन। तो ये रूट्स होते हैं ये हमारे जो लंग है लंग को मीडियस्टेम से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका राइट लंग है इसका साइज़ लार्जर रहता है, ब्रॉड रहता है, आपका शॉर्ट रहता है, जबकि जो आपका लेफ्ट लंग रहेगा वो आपका स्मॉल रहेगा, लॉन्गर रहेगा, आपका नैरो रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जो आपका राइट लंग है इसमें आपके 2 फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है आपका ऑब्लिक फीचर, एक रहता है आपका हॉरिजेंटल फीचर।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपका एक तो रहता है ऑब्लिक और सेकंड रहता है आपका हॉरिजॉन्टल फीचर। दूसरा हम बात करते हैं आपका लेफ्ट लंग में, तो लेफ्ट लंग में हमारा एक ही फीचर प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं आपका ऑब्लिक फीचर। और हम बात करते हैं लोब्स के बारे में, तो जो हमारे राइट लंग होता है इसमें आपके 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग होगा इसमें आपके 2 ही लोब प्रेजेंट रहते हैं, अपर एंड लोअर। अब हम बात करते हैं जो आपका राइट लंग है और जो लेफ्ट लंग है उसकी एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। तो जो आपका राइट लंग है इसमें जो आपका एंटीरियर बॉर्डर रहता है वो आपका कंप्लीट रहता है, और जो आपका लेफ्ट लंग रहेगा इसमें आपके कार्डियक नोच और आपका लिंगुला प्रेजेंट रहता है। हम बात करते हैं दोनों लंग्स के वेट के बारे में। तो जो आपका राइट लंग होगा इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वेट रहता है वो आपका 450 ग्राम रहता है, और जो आपका लेफ्ट लंग रहेगा इसका जो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली जो वेट रहता है वो आपका 400 ग्राम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के आर्टिकल सप्लाई के बारे में। ब्रोंकियल आर्टरीज 2 फॉर द लेफ्ट लंग एंड 1 फॉर द राइट लंग। तो डिएसएन जो अपना आपकी आर्टिकल सप्लाई रहेगी वो आपकी ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू रहेगी, जिसमें जो आपकी 2 ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो हमारे लेफ्ट लंग को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, और आपकी जो 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो आपके राइट लंग में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। अराइज फ्रॉम द थोरेसिक ओरोटा, और जो आपका ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं ये आपकी जो थोरेसिक ओरोटा होती है इसके थ्रू आपका अराइज होता है, एंड दिस सप्लाई ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग। और इसके अलावा जो ये आर्टरीज होती हैं ये हमारे लंग्स के इनसाइड में जो ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसको भी आपका आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। द लेफ्ट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू द सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड द राइट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू द इजाइगोस वेन। और डिसन जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकियल जो वेन होती हैं ये हमारी जो सुपीरियर इंटरकोस्टल जो वेन होती है यहाँ पर ड्रेन होती है, और जो आपका राइट ब्रोंकियल जो वेन है ये हमारे एजाइगोस जो वेन होती है वहाँ पर ड्रेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। द लंग्स ड्रेन इनटू द नोड्स प्रेजेंट एट द हाइलस दैट कैरी लिम्फ टू द ट्रैकियल नोड्स। डिएसएन जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो हाइलस में जहाँ पर को आपकी जो लिम्फ होता है वो ट्रैकियल नोड्स को आपको कैरी करता है, वहाँ पर कोई आपका ड्रेन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लंग्स की नर्व सप्लाई के बारे में। तो डिएसएन जो आपके लंग्स हैं इसमें आपकी 2 टाइप की नर्व सप्लाई रहती है, एक होती है आपकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, दूसरी होती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपकी सिंपैथेटिक नर्व के बारे में। तो जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व होती है आपकी ब्रोंकोडायलेटर्स होती है, यानी जो आपकी ब्रोंकाई होती है उसको डायलेट करने में आपका हेल्प करता है, और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं ये आपकी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं जो आपकी ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। और डिएसएन जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है इसके साथ हमेशा जो वेगस नर्व होती है वो आपका काम करेगी। और डिएसएन जो आपका वेगस नर्व होती है ये हमारे 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ आपका ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.